वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है सेरिबेलम, ठीक है ना। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। अगर आप लोगों को इस डायग्राम से दिख रहा होगा, ये वाला जो पोर्शन जो होता है हमारे ब्रेन का, इसी को बोलते हैं सेरिबेलम, ठीक है ना। तो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसमें से सबसे बड़ा जो पार्ट होता है हमारे ब्रेन का वो होता है सेरिब्रम, ठीक है ना। ये सेरिब्रम है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखेंगे बड़ा कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का, वो होता है यही सेरिबेलम, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी लोकेशन देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसकी सरफेसेस जो होती है ना, जिस तरीके से सेरिब्रम होता है ये होता है फोल्डेड, तो उसी तरीके से क्या होता है ये भी फोल्डेड होता है। इसकी वजह से जो इसका ग्रे मैटर जो होता है उसका कंटेंट इंक्रीज होता है और ऑटोमेटिकली जो होते हैं न्यूरॉन्स इसके बड़े हो, मतलब ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा होते हैं इसमें, उसका साइज मतलब ग्रेटर नंबर होता है इन न्यूरॉन्स का। तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी पार्ट्स हमारे ब्रेन के हैं, अगर हम देखेंगे 50% जो न्यूरॉन्स होते हैं वो यही सेरिबेलम ऑक्यूपाई करता है। इसकी अगर हम लोकेशन देखेंगे ब्रेन में, तो ये हमारा ये वाला पोर्शन जो होता है ब्रेन का, इसको बोलते हैं पोन्स, और इसके बिल्कुल नीचे होता है मेडोला, और ये वाला जो पार्ट जो होता है ये पोस्टीरियर है, ये एंटीरियर है, ठीक है ना। मेडोला और पोन्स के बिल्कुल पीछे प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर, और ये जो सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम का ये वाला पोर्शन जो होते हैं इसको बोलते हैं पोस्टीरियर पोर्शन, और नीचे को क्या बोलते हैं इन्फीरियर। इसके पोस्टीरियर पोर्शन और इसके इन्फीरियर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये जो मतलब सेरिब्रम और हमारा सेरिबेलम जो है ना एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो ये क्यों होते हैं, एक तो होते हैं ये ट्रांसवर्स फिशर की वजह से, दूसरा जो होता है टेंटोरियम सेरेबेली, ठीक है ना। ये ट्रांसवर्स फिशर क्या होता है, लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था, जो सेरिब्रम होता है उसमें हेमिस्फीयर्स होते हैं, उनके बीच में एक ग्रूव होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फिशर, ठीक है ना। तो दूसरा जो इसको सेपरेट करते हैं सेरिब्रम से वो होता है टेंटोरियम सेरेबली। अब ये टेंटोरियम सेरेबली क्या होता है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के 3 एक्सटेंशन होते हैं हमारे पूरे ब्रेन में, जो पूरे हमारे ब्रेन को कवर करते हैं। उसमें एक एक्सटेंशन होता है फैलेकस सेरेब्री, दूसरा जो होता है फैलेकस सेरेबेली, और तीसरा जो एक्सटेंशन होता है वो टेंटोरियम सेरेबली। सबसे पहले देखेंगे फैलेकस सेरेब्री क्या करता है। फैलेकस सेरेब्री जो होता है, जो सेरेब्रम में हेमिस्फीयर्स जो होते हैं ना उनको आपस में मतलब सेपरेट करता है, ठीक है ना। दूसरा जो होता है फैलेकस सेरेबेली क्या करता है, जो इस सेरेबेलम में हेमिस्फीयर्स होते हैं, इसमें भी हेमिस्फीयर्स होते हैं। ये मैंने CH चार्ट में लिखा है सेरेबेलर हेमिस्फीयर, ये एक हेमिस्फीयर हो गया, ये एक हेमिस्फीयर हो गया। तो इनको भी डिवाइड करता है कौन, इनको आपस में डिवाइड कौन करता है, फैलेकस सेरेबेली। इसी तरीके से टेंटोरियम सेरेबेली जो होता है ना वो क्या करता है, वो इस सेरेबेलम को और इस सेरेब्रम को आपस में सेपरेट करता है, ठीक है ना। तो हम ये जो मतलब यहाँ पे हमने पढ़ा टेंटोरियम सेरेबेली, ये एक एक्सटेंशन होता है ड्यूरा मैटर का। इसके बाद क्या होता है, जो शेप होती है इस सेरेबेलम का, ये रिजेंबल करता है एक बटरफ्लाई से। मतलब अगर आप इस व्यू से देखेंगे बिल्कुल एक बटरफ्लाई के जैसे ये दिखता है, ठीक है ना। ये जो कॉन्स्ट्रिक्टिव एरिया होता है ना इस मतलब इस सेरेबेलम का, इसको बोलते हैं वर्मिस, VERMIS। वर्मिस का मतलब क्या होता है, ये वर्म जैसे दिखता है, ठीक है ना, ये पोर्शन, ठीक है ना। और इसके जो साइड में होते हैं ये वाले, इनको बोलते हैं विंग्स, या इनको बोलते हैं या लोबस भी बोलते हैं, तो या इनको बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक है ना। तो जो हेमिस्फीयर्स जो होते हैं इनमें पोस्टीरियर मतलब लोबस प्रेजेंट होते हैं। ये वाला पोस्टीरियर लोब हो गया, ये वाला हो गया एंटीरियर लोब, ठीक है ना। मतलब इनमें स्फीयर्स में ही प्रेजेंट होते हैं। पोस्टीरियर लोब हो गया और एंटीरियर लोब होता है। एक और लोब इनमें प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं फोलिक्यूलोनोडुलर लोब, ठीक है ना। तो इसके बाद जो होता है, ये जो मतलब इसका जो सुपरफिशियल लेयर जो होता है ना सेरिबेलम का, उसको बोलते हैं सेरिबेलर
कॉर्टेक्स, बाहर का लेयर जो होता है उसको बोलते हैं सेरेबेलम कॉर्टेक्स। ये जो सेरेबेलम कॉर्टेक्स जो होता है इसमें होता है ग्रे मैटर, ठीक है ना, ग्रे मैटर होता है, मतलब फोल्ड इसमें ये प्रेजेंट होता है, पर उनको क्या बोलते हैं, फोलिया। फोलिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो लीव्स के जैसे दिखता होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना इस डायग्राम से तो ये फोलिया होता है, और अगर आप लोगों को यहाँ से ये दिख रहा है ये फोलिया होता है, तो ये फोलिया क्या होता है, ये होता है ग्रे मैटर। एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है हमारा ग्रे मैटर, ठीक है ना। ये फोलिया, फोलिया का मतलब क्या होता है, लीव्स, क्योंकि ये जो ग्रे मैटर होता है इनका स्ट्रक्चर जो होता है ना, इस व्यू से अगर हम देखेंगे तो लीफ जैसे इनका स्ट्रक्चर दिखता है। इसके बाद जो डीप जो होता है ग्रे मैटर की, जी एम का मतलब क्या होता है, ग्रे मैटर, ठीक है ना। इस ग्रे मैटर के अंदर एक और कुछ जो प्रेजेंट होता है ट्रैक्ट्स, उनको बोलते हैं वाइट मैटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वाइट मैटर प्रेजेंट होता है सेरेबेलम में, उस वाइट मैटर को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वाइटी। तो यहाँ पे ग्रे मैटर को क्या बोलते हैं, फोलिया, और वाइट मैटर को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वाइटी। ऑर्बिटल वाइटी एक ट्री का नाम है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ना इस डायग्राम से, ये वाला जो ब्लैक से ही मैंने बनाया यहाँ पे, यही होता है ऑर्बिटल वाइटी। WM का मतलब क्या है, वाइट मैटर। तो बिल्कुल एक ट्री ब्रांच के जैसे दिखता है, ठीक है ना, वो जो उसके ब्रांचेस होते हैं उस ट्री के, ऑर्बिटल ट्री, इसीलिए उसके नाम पे इसको रखा है ऑर्बिटल वाइटी। तो ये जो कॉर्टेक्स होता है ये, तो इसमें क्या होता है, ग्रे मैटर होता है, ये वाला, यही जो होता है ग्रे मैटर, ये मतलब फोलिया, इसी को बोलते हैं फोलिया, और लीफ के जैसे दिखता है। तो यहाँ पे इस व्यू से हमें लीफ के जैसे दिखेगा, ठीक है ना। तो उसके साथ जो होते हैं वाइट मैटर के कुछ बंडल्स जो होते हैं इस सेरेबेलम को अटैच करते हैं डिफरेंट पार्ट्स। तो डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं ब्रेन के, वो वाइट मैटर के कुछ बंडल्स इसमें और प्रेजेंट हैं, जिसको इस सेरेबेलम को बाकी ब्रेन के पार्ट से क्या करते हैं, अटैच। तो उनको क्या बोलते हैं, सेरेबेलम पॉन्डिकुलस, ठीक है ना, उनको बोलते हैं सेरेबेलम पॉन्डिकुलस। तो ये क्या होते हैं, सेरेबेलम में ये 3 होते हैं, ठीक है ना। इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, सेरेबेलम जो होता है, सेरेबेलम जो होता है, डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं इस ब्रेन के, उनके साथ ही कम्युनिकेट करता है, न्यूरो इम्पल्स कांटेक्ट करता है, ठीक है ना, इन डिफरेंट पार्ट से। तो 3 होते हैं इसमें। एक होता है सुपीरियर, CP मैंने शॉर्ट में लिखा है, C का मतलब क्या होता है, सेरेबेलर पॉन्डिकल। बीच में जो होता है इसको बोलते हैं मिडल सेरेबेलर पॉन्डिकल, और इन्फीरियर सेरेबेलर पॉन्डिकल। ये वाला जो होता है, ये होता है सुपीरियर वाला, यहाँ पे ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं मिडल सेरेबेलर पॉन्डिकल, और ये वाला जो होता है इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब होता है सबसे नीचे, और सुपीरियर का मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर। और ये जो यहाँ पे लोब जो होता है ना, ये लोब क्या काम करता है, जब हम इसकी फंक्शन देखेंगे वहाँ पे इसको हम मेंशन करेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद जो होता है, कौन कौन से 3 होते हैं, सुपीरियर सेरेबेलर पॉन्डिकल्स, इनका काम क्या होता है, इनके जो एक्सॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये कम्युनिकेट करते हैं। ये जब सेरेबेलम कम्युनिकेट करेगा किस किस के साथ, सेरेबेलम से कम्युनिकेट हो जाएगा, यहाँ से कम्युनिकेशन जब हो जाएगी मिड ब्रेन और कुछ न्यूक्लियस जो होते हैं थैलेमस, वो जो सेरेबेलम जो करेगा वो किसके थ्रू करेगा, इसी सुपीरियर सेरेबेलर पॉन्डिकल्स के थ्रू। दूसरा जो इसमें पॉन्डिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं मिडल सेरेबेलर पॉन्डिकल्स। तो ये लार्जेस्ट पॉन्डिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करता है, ये कंडक्ट करता है वॉलंटरी मूवमेंट्स, ठीक है ना। वॉलंटरी मूवमेंट्स ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिनको हम क्या करेंगे, मतलब ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो हम अपने विल के हिसाब से करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वॉक करेंगे तो वो एक वॉलंटरी मूवमेंट होता है। जो हार्ट होता है वो हम अपने हिसाब, अपने मन के हिसाब से नहीं कर सकते हैं, उसके मूवमेंट खुद होती है, तो वो इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है। ये जो मिडल सेरेबेलर पॉन्डिकल्स जो होता है वो क्या फंक्शन करता है, ये क्या करता है, जो ये होता है ये वॉलंटरी मूवमेंट्स करता है
फ्रॉम पोनस इनटू सेरेबेलम। जो भी पोनस से कोई वॉलंटरी मूवमेंट आएगा तो उसको ये कंडक्ट करता है, ठीक है ना। लास्ट वाला जो होता है इन्फीरियर सेरेब्रल पोंडेंकल, ये क्या करता है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कंडक्ट करता है। किससे, मतलब हमारे आँख मतलब कान से या लिम्ब से उसको सेंस करता है, ठीक है ना। मतलब जैसे हमने कान में कुछ लकड़ी डाल दी तो हमें कफ आती है ना, तो यहाँ पे क्या होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, उसको मतलब क्या करता है, हमारा सेरेबेलम जो होता है ना सेंस करता है, ठीक है ना। और किसके थ्रू करता है, इन्फीरियर सेरेबेलर पोंडेकल, ठीक। ये तीन हमारे जो होते हैं पोंडेकल्स जो होते हैं, जिनको नाम दिया है सेरेब्रल पोंडेकल्स, उनके साथ ये फंक्शन दिया है। और अब लास्ट में क्या होता है, सेरेबेलम जो होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है। सेरेबेलम का मेन फंक्शन जो होता है, ये हमारा पोस्टीरियर जो पोस्चर जो होता है, पोस्चर जो होता है, POSTER है, ठीक है ना। पोस्चर और बैलेंस को मतलब मेंटेन कर देता है, इसका मेन फंक्शन होता है। और साथ में क्या होता है, जितने भी स्किल्ड मूवमेंट्स होते हैं, चाहे वो डांसिंग हो या दौड़ना हो या जंपिंग हो उसका मतलब उसको ये रेगुलेट करता है। जैसे डांस करता है वहाँ पे बैलेंस और पोस्चर ठीक रहना चाहिए ना, तो उन फंक्शनों को ये सेरेबेलम जो है ना वो करता है, उनको रेगुलेट करता है। लास्ट में अगर हम देखेंगे, ये जो पोस्चर एंड बैलेंस जो होता है इसका फंक्शन, इसके लोब्स हमने पढ़े हैं, पोस्टीरियर लोब होता है और ये वाला होता है एंटीरियर लोब, ठीक है ना, ये एंटीरियर लोब। और ये फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब होता है, जो यही मेन फंक्शन जो होता है इसका सेरेबेलम का, वो यही लोब करता है, फ्लोक्यूलर नोडुलर लोब, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है हमारा सेरेबेलम परफॉर्म करता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।